Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the channel BBC version. As you know, we have already completed 5 chapters of class 6 history, and this is chapter 6 that is about the new questions and ideas. ये क्या है? नए सवाल और विचार. ठीक है, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. And in the previous chapters we have also completed the objectives of that chapters, so we will also complete objective of this chapter. And as I told you that you will get the notes when we complete this book, and I am making the notes of all chapters, and the notes of 5 chapters has been completed, and I will making chapter 6 class notes. So let's start the chapter. It's about the new questions and ideas. नए प्रश्न और विचार क्या हैं, देखते हैं इसके बारे में आगे. यहाँ पे भी एक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया. एज आई नो दैट इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल द चैप्टर हैज सम कैरेक्टर्स दैट टोल्ड अस that give us an idea about the chapter, that what we read in that chapter. Okay, so let's start. It's about a character that's name is अनघा. अनघा के स्कूल ट्रिप के बारे में यहाँ पे दिया गया है. जैसे भ्रमण पे जाते हैं सारे विद्यालय लेके अपने वर्ष में या अर्धवार्षिक भ्रमण का आयोजन करते हैं, जो अपने स्कूल से कहीं दूर लेके जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे या किसी पुरातात्विक स्थल पे या किसी ऐतिहासिक स्थल पे लेके जाते हैं. तो यहाँ पे भी एक स्कूल ट्रिप के बारे में डिस्कस किया गया है. दिस वाज द फर्स्ट टाइम अनघा वाज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप. पहली बार थी जब अनघा किसी स्कूल ट्रिप पे जा रही थी. दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे लेट एट नाइट. ठीक है, वो कहाँ से ट्रेन पकड़ रही है? पुणे से. गो ऑल द वे टू वाराणसी. और वो कहाँ जा रही है? वाराणसी. हर मदर, उनकी माता, हु कैम टू सी ऑफ एट द स्टेशन, टोल्ड द टीचर. जो उन्हें स्टेशन पे छोड़ने आई थी, उन्होंने शिक्षक से क्या कहा? इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, दैट विल हेल्प टू लुक इट बेटर. तो क्या कहा उन्होंने? डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा. मतलब बच्चों को बुद्धा के बारे में बताइएगा. एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल. और उन्हें सारनाथ भी घुमाइएगा. ये कौन बोल रही है? अनघा की मदर, जो उन्हें छोड़ने आई थी. कहाँ? स्टेशन पे. कौन से स्टेशन पे? पुणे. पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. और वो लोग कहाँ पे जा रहे थे स्कूल ट्रिप पे? वाराणसी. और उन्होंने टीचर से क्या कहा कि बच्चों को बुद्धा के बारे में बताइएगा और सारनाथ भी घुमाइएगा. अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, द स्टोरी ऑफ बुद्धा. जैसे कि उनकी माता ने कहा था कि भाई स्कूल ट्रिप पे जा ही रहे हैं तो बच्चों को बुद्ध के बारे में बताइएगा कौन थे, सारनाथ भी घुमाइएगा, उनके बारे में बताइएगा. अब यहाँ से हम स्टोरी शुरू करते हैं बुद्धा की. सिद्धार्थ, जो उनके बचपन का नाम था, ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, तो इसका मतलब कि उनका पूरा नाम क्या हुआ? गौतम बुद्ध. और यहाँ से बुद्ध से पता चलता है कि वो किसके थे? फाउंडर बुद्धिज्म के. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है. वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो. 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था. दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल. ये वो समय था जब लोगों के जीवन में क्या हो रहा था? तेजी से बदलाव हो रहा था. ठीक है, एज यू सॉ इन चैप्टर 5, जैसा कि आपने देखा किसमें? चैप्टर 5 में. सम किंग्स इन द महाजनपद्स वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, न्यू सिटीज वर डेवलपिंग एंड लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल. मतलब शहरों के साथ साथ ग्रामीणों में भी लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा था. ठीक है, जो जनपद थे वो महाजनपद बन गए. जिन राजाओं के पास पहले कुछ भी नहीं था, न सेना, न हवेली, न टैक्स वसूल करते थे, कुछ भी नहीं थे, अब धीरे धीरे जब महाजनपद जब बढ़ने लगे, क्षेत्र विस्तार होने लगा, उनके क्षेत्रों का विकास होने लगा, तो वो धीरे धीरे अपने महल भी बनाने लगे, आर्मी भी रखने लगे, टैक्स भी कलेक्शन करने लगे. तो ऐसी चीजें सिर्फ शहरों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकसित हो रहे थे. ठीक है, many thinkers were trying to understand these changes in society. जो thinkers मतलब जो सोचने वाले लोग होते हैं, वो कौन होते हैं? थिंकर्स. थिंकर मतलब जो विचारक होते हैं, उनको ऐसे सीधे बोल सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन के बारे में जो थिंक करते हैं, सोचते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, या ये होता है तो कैसे होता है, उनके पीछे का रीजन, व्हाट अबाउट द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग, इन सारी चीजों के बारे में जो सोचते हैं. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं थिंकर्स. तो यहाँ पे वही दिया है कि मेनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन द सोसाइटी. वो समझने का प्रयास कर रहे थे इस बदलाव के बारे में.
दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो क्या करना चाहते थे कि वास्तव में मतलब क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, वो खोजना चाहते थे वो थिंकर्स। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल क्लैन, ठीक है, स्मॉल गण नोन एज द शाक्य गण। अब कहीं कहीं पे आपको शाक्य ये जो है ना, उसको गण की जगह पे आपको क्या मिलेगा, क्लैन। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्लैन मतलब भी होता है कुल, और गण मतलब लोगों का समूह या कुल, एक ही बात हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंड वॉज अ क्षत्रिय, क्षत्रिय, ये है क्षत्रिय। इसको बहुत सारे लोग क्षत्रिय पढ़ते हैं, ये क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय ये हो गया क्षत्रिय, ये गलत है, ये होता है क्ष। अब इसको क्ष बोलते हैं, छ नहीं बोलते हैं, क और श दोनों को मिला के क्ष, क्षत्रिय, ठीक है, गलती मत कीजिएगा यहाँ पे। तो वो कौन थे, एक क्षत्रिय थे। When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge. घर के सारे आराम को उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि भाई वो क्या थे, क्षत्रिय राजपूत थे, क्षत्रिय थे, तो भाई जाहिर सी बात है कि अच्छे कुल से आते होंगे, बहुत सारी सुविधाएं उनके पास होंगी, लेकिन वो सारी चीजें छोड़ के कहाँ निकल गए, इन सर्च ऑफ नॉलेज। और यहाँ पे स्टूडेंट्स है, हम लोग हैं, आप लोग हैं, जहाँ पे जानकारी मिलती है वहां पे जाएंगे नहीं, बिना मतलब के बात करते रहेंगे लोगों से। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, वो खोज करते रहे बहुत से सालों तक। मीटिंग्स एंड होल्डिंग डिस्कशन विथ अदर थिंकर्स, मिलते रहे, डिस्कस करते रहे चीजों पे दूसरे विचारकों के साथ। एंड ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पथ टू रियलाइजेशन। अब बाद में उन्होंने उसके बाद निश्चय किया कि भाई सारे ये सब विचारकों से मिलने के बाद, उनसे सोच विचार करने के बाद, बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद भी जब कोई सोल्यूशन नहीं मिला परमानेंट, उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया टू फाइंड हिज ओन पथ टू रियलाइजेशन, कि खुद ही अनुभव किया जाए कि ये चीजें हैं क्या। एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। कहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन मतलब कि ध्यान करना शुरू किया पूरे दिन, कहाँ पे, बोध गया में। अब दिन का मतलब सिर्फ दिन नहीं, दिन रात सब 24 आवर्स। वेर ही अटेंड एनलाइटमेंट, जहाँ पे उन्हें क्या मिला, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। वाइज मतलब क्या होता है, चालाक, ठीक है, जो ज्ञानी होता है उसको बोलते हैं वाइज। ही देन वेंट टू सारनाथ, उसके बाद वो कहाँ गए, सारनाथ नियर वाराणसी। ये समझ में आया, अभी सारनाथ कहाँ पे डिस्कस हुआ था, इससे पहले जो कैरेक्टर दिया था उसके बारे में, उनकी मम्मी ने बोला था कि आप बुद्धा के बारे में बताइएगा और सारनाथ भी घुमाइएगा। तो सारनाथ आ गए यहाँ पे। तो क्या है सारनाथ, he went to सारनाथ नियर वाराणसी where he taught for the first time, जहां उन्होंने सबसे पहले ज्ञान की शिक्षा दी लोगों को। तो इसीलिए सारनाथ इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, लोगों को बताया था लाइफ के बारे में, वो कहाँ बताया था, सारनाथ में, इसलिए सारनाथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट विजिटिंग प्लेस है, कौन से रीजन से रिलेटेड, बुद्धा रिलीजन से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए, ही स्पेंड the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें आपको पॉइंट मिल गई कि उन्होंने अपना अधिकतर जीवन कहाँ बिताया, लोगों को ज्ञान और शिक्षा देने में, और वो भी पैदल घूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह। कब तक, जब तक कि वो मृत्यु को प्राप्त ना हो गए। और कहाँ पे मरे थे वो, कुशीनारा में, ठीक है। और कहाँ पे उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, सारनाथ में। उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया में, बिहार में। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। द बुद्धा टॉट हिज लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। देखिए, बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। वो बोल रहे थे कि बहुत ही ज्यादा संघर्ष है और उदासी है जीवन में। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिजायर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत सारी चीजों के बारे में इच्छाएं और कल्पनाएं कर लेते हैं, विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो कभी कभी क्या होती है, पूरी नहीं होती है। तो भाई नहीं होगा तो हम लोग उसके लिए बहुत सारा संघर्ष करेंगे, नहीं होगा तो उदासी रहेगी। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन में बहुत सारा संघर्ष और उदासी है। समटाइम्स
इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमें होता है, हमारे पास होता है, उससे भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। एंड वांट इवन मोर। ठीक है, और क्या चाहते हैं, उससे ज्यादा चाहते हैं। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बुद्ध, कि थर्स्ट और तन्हा। थर्स्ट मतलब कहता है प्यास, कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि इनका प्यास ही नहीं खत्म हो रहा है, जितना मिलते जा रहा है उतना ही प्यास बढ़ते जा रहा है। तो उसी को इन्होंने कहा था थर्स्ट की, मतलब हमारी इच्छाएं जो है, कल्पनाएं हैं, अनंत है, वो कभी पूरी नहीं होती है। इसीलिए इंसान बहुत ज्यादा संघर्ष करता है और नहीं होता है तो उदास हो जाता है। ही टॉट दैट दिस constant craving could be removed by following moderation in everything। अब ये क्या बता रहे हैं कि ये सारी जो हम हमारी कल्पनाएं हैं, जो हम लोग गढ़ते हैं अपने मन में चीजों को, वो कैसे रिमूव की जा सकती हैं? बाय द मॉडरेशन इन एवरीथिंग, हर चीज को जितना है मध्यम साइज में। ठीक है, मॉडरेशन, मॉडरेट बोलते हैं ना, मॉडरेट मध्यम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, उसको बोलते हैं मॉडरेट। अगर हम चीजों को मॉडरेट करें तो हम संतुष्ट रह सकते हैं अपने लाइफ में। ये कहा था किसने, बुद्ध ने। ही ऑल्सो टॉट पीपुल टू बी काइंड। उन्होंने ये भी कहा था लोगों कि आप दयालु रहिए। टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर, दूसरों के जीवन की भी रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स। वैसा नहीं है कि जानवर है तो उनको परेशान करते रहिए, वो भी जीव है हमारी तरह, तो उनका भी सम्मान कीजिए। ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस, कर्म, whether good or bad, affect us both in this life and the next। जो हमारे कर्म है, ये कौन कह रहा था, बुद्ध। बुद्ध क्या कह रहे थे कि जो हमारे कर्म है वो हमें प्रभावित करते हैं, इस जन्म में भी और अगले आने वाले जन्म में भी, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। ठीक है, द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। वो जो ज्ञान देते थे वो सामान्य लोगों की भाषा में देते थे, प्रकृत, सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंडिंग दिस मैसेज, ताकि सारे लोग इस संदेश को समझ पाए। कौन से संदेश को, जो भगवान बुद्ध देते थे। ठीक है, और देखिए क्या दिया हुआ है। ही ऑल्सो इनकरेज्ड पीपुल टू थिंक फॉर themselves rather than to simply accept what he said। मतलब लोगों के साथ तर्क करें, जो विचारक हैं उनके साथ तर्क करें, और देखिए कि वो चीजें क्यों हैं, बल्कि इसके कि आप उसको मान ले कि ये चीजें हैं। लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। देखिए उन्होंने ऐसा कैसे किया, किसने, बुद्ध ने। देखिए अब ये यहाँ पे किस्सा गौतमी का स्टोरी दिया हुआ है। ठीक है, किस्सा गौतमी, वहां से ये समझा रहे हैं कि कैसे लोगों को बताया उन्होंने कि कुछ भी चीज पे विश्वास मत करो, पहले उस पर विचार करो, देखो। हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। Once there was a woman named Kisa Gautami whose son had died। उसकी मृत्यु हो गई थी। She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life। A kind man took her to the Buddha। अब देखिए एक स्त्री थी किसा गौतमी, उनके साथ क्या हुआ था, उनका बेटा मर गया था। ठीक है, और वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी सड़क के किनारे, और लोगों से सहायता मांग रही थी। ठीक है, और अपने बच्चे को वो क्या करी थी, गोद में ली हुई थी, और लोगों से कह रही थी कि प्लीज उसे कोई जिंदा कर दो। तो वहां पे एक दयालु मनुष्य जा रहा था। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो एक्सीडेंट्स होता है या किसी भी तरह के अनहैपनिंग सिचुएशंस होते हैं, तो वहां से वो चले जाते हैं, वर्कआउट कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं रुक के कंडीशंस को समझ के, अगर हेल्प करने लायक होता है तो उसको हेल्प भी करते हैं। तो वहीं पे एक काइंड मैन थे, दयालु इंसान, वो क्या किए, उन्हें लेके गए कहा, बुद्ध के पास। द बुद्धा सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। उन्होंने क्या कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना लेके दीजिए और मैं आपके बेटे को क्या कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो वुमेन थी किसा गौतमी was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, the seed must come from the house of a family where nobody has died। उनकी इस शर्त को उस महिला ने सहर्ष स्वीकार तो कर लिया और बहुत खुश भी हो गई कि वाह, एक मुट्ठी हम सरसों लेके आएंगे तो हमारा बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ बुद्ध ने क्या कंडीशन दिया,
कि वो ऐसे परिवार से होना चाहिए जहाँ पे किसी की भी मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, बट wherever she went, she found out that someone on the or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother has dead. उन्होंने क्या पाया, जिस भी घर में जा रही हैं कोई ना कोई उस घर से मरा ही है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे कोई नहीं मरा हो, सबके घर में कोई ना कोई मरा है। तो ये स्टोरी क्या बताता है, बुद्ध ये क्या उपदेश दे रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि जो यहाँ पे आया है वो यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, ये बुद्ध का उपदेश समझ में आया कि कुछ भी यहाँ पे अमर नहीं है, इसलिए कर्म ऐसे कीजिए जो हमारे जीवन को अच्छी तरह से संचालित करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया 2 पेज, बुद्ध के बारे में भी पढ़ लिया और थोड़ा सा पढ़ लिया हम लोग। हाँ, उसके बाद हम लोग इस किस्सा गौतमी की स्टोरी को भी पढ़ लिया कि कैसे बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया। अब देखिए, अब उपनिषद के बारे में है दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे, अराउंड द टाइम various other thinkers also try to find answer to philosophical question। फिलोसॉफिकल क्या होते हैं, फिलोसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन क्या होता है, जो जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को, समस्याओं को कैसे समाधान किया जाएगा या जीवन क्या है, ये सब चीजें जो दी गई होती है बुक में, मतलब ऑल अबाउट द लाइफ। ठीक है, उसके बारे में जितने भी लोग हैं उनके विचार हैं वो सारी चीजें दी गई हैं। तो इस तरह के सवालों को ढूंढने के लिए बहुत सारे थिंकर्स और भी प्रयास कर रहे थे, जैसे गौतम बुद्ध थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म्ड। मतलब जो इतने सारे त्याग होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, जो भी होते हैं, सैक्रिफाइसेस मतलब त्याग, जो भी करते हैं, त्याग मतलब पूजा पाठ में भी हम हवन ववन वो सब करते हैं, बलि देते हैं, वो सब सैक्रिफाइस ही है। तो कुछ लोग, तो थिंकर्स, विचारक ऐसे थे जो ये जानना चाहते थे कि जीवन के बाद, मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसा होता है, और दूसरे ये जानना चाहते थे कि हम लोग सेक्रीफाइस क्यों करते हैं, मतलब क्यों करना चाहिए हमें। ठीक है, मेनी ऑफ दिस थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट। देखिए, मेनी ऑफ दिस थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। मतलब उसमें से कुछ विचारक ऐसे थे जिनका मानना था कि कुछ ऐसा चीज है जो यहाँ पे परमानेंट है। ठीक है, क्या है, परमानेंट है इस ब्रह्मांड में, जो कि मृत्यु के बाद भी रहता है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मन और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। और जिसको उन्होंने क्या कहा, आत्मा या ब्रह्म। ठीक है, दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मन एंड ब्राह्मण वर वन। और वो क्या मानते थे कि जो दोनों है, आत्मा या ब्रह्म, वो दोनों एक ही है। कौन मानते थे ये, जो विचारक थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, मेनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। और ये सारे उनके विचार कहाँ रिकॉर्ड है, मतलब लिखे हुए हैं उपनिषद में। दिस वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। ये किसके पार्ट है, लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक के बारे में नहीं है, ये लेटर वैदिक के बारे में है। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर नियर द टेक्स्ट कंटेंट कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। मतलब उपनिषद का मतलब यह है कि ऐसे सारे वाद विवाद, विचारक, प्रश्न उत्तर, उन सब के बारे में लिखा गया है जो एक शिक्षक और शिष्य के बीच में होती हैं। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। और ये विचार सामान्य भाषाओं में, समान कथन के द्वारा ये सब प्रस्तुत किए जाते थे। जैसे लोग कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, नॉर्मल सामान्य बातचीत करते हैं, वही सारी चीजें लाइफ के बारे में, वो सब कहाँ रिकॉर्ड है, उपनिषद में। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब बाकी का चीज हम लोग देखेंगे अपने अगले क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।